एक ऐसा असुर जिसकी कला और मायावी शक्तियां स्वयं देवताओं तक को चौंका देती थी। मैदानव कोई साधारण असुर नहीं था, वह असुरों का वास्तुविद था जिसने रावण की लंका जैसी अद्भुत नगरी का निर्माण किया था। उसका नाम सुनकर देवता तक सतर्क हो जाते थे। उसकी कला इतनी बेजोड़ थी कि इंद्रलोक और कैलाश जैसे स्थलों को भी चुनौती दे सके। लेकिन मैदानव केवल अपने शिल्पकला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, वह अपनी मायावी शक्तियों और अपने अहंकार के लिए भी जाना जाता था। महाभारत युद्ध के समय जब पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया जा रहा था, मैदानव ने भी उसने अपनी भूमिका निभाई थी। जब मैदानव इंद्रप्रस्थ का निर्माण कर रहा था, उसने कई असुरों को अपने साथ मिलाकर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। लेकिन भगवान कृष्ण को उसकी योजनाओं में कुछ अधर्म का आभास हुआ। कृष्ण ने उसकी कई मायावी शक्तियों को नष्ट कर दिया और उसे उसके दुष्कर्मों के लिए दंडित किया। मैदानव ने उस समय यह अपमान सह लिया, लेकिन उसके हृदय में बदले की आग धधकने लगी। उसने ठान लिया कि वह भगवान कृष्ण और पांडवों को उनकी इस कार्रवाई के लिए सबक सिखाएगा। समय बीतता गया, लेकिन मैदानव के मन से बदले की भावना कम नहीं हुई। वह सोचता रहा, कृष्ण ने मेरी शक्तियों को अपमानित किया, मैं यह अपमान ऐसे ही नहीं सहूंगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों और अद्वितीय शिल्पकला का सहारा लिया और एक भव्य महल का निर्माण करना शुरू किया। यह महल साधारण नहीं था, इसमें हर कोना, हर दीवार और हर दरवाजा एक माया जाल था। मैदानव का उद्देश्य साफ था, वह एक ऐसा महल बनाना चाहता था जिसमें भगवान कृष्ण और पांडव प्रवेश करें और फिर कभी बाहर न निकल सके। यह महल भ्रम और विनाश का प्रतीक था। मैदानव ने अपने महल को बनाने में वर्षों लगाए। उसने अपनी कला और मायावी शक्तियों को मिलाकर ऐसा महल बनाया जो देखने में स्वर्ग से भी सुंदर लगता था। महल की दीवारें सोने और चांदी से बनी थी। उन पर बेशकीमती रत्न जड़े थे जो सूर्य की रोशनी में चमकते थे। महल का फर्श ऐसा प्रतीत होता जैसे वह पानी की सतह हो, लेकिन यह सब केवल माया थी। महल के दरवाजे और खिड़कियां ऐसी थी जो भ्रम पैदा करती थी। कोई भी व्यक्ति जो महल में प्रवेश करता तुरंत अपना रास्ता भूल जाता। जब महल पूरी तरह तैयार हो गया तो मैदानव ने भगवान कृष्ण के नाम एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था, हे माधव, यदि तुम्हें अपनी शक्ति और धर्म पर विश्वास है तो इस महल में आकर मुझे पराजित करो। कृष्ण ने इस संदेश को पढ़ा और पांडवों के साथ महल जाने का निश्चय किया। जब कृष्ण और पांडव महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह महल किसी दिव्य लोक से कम नहीं था। इसका सौंदर्य देखकर अर्जुन बोले, हे केशव, यह महल तो स्वर्ग का प्रतिरूप लगता है, लेकिन मुझे इसमें कुछ अनहोनी का आभास हो रहा है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ध्यान से देखो अर्जुन, यह सौंदर्य केवल एक भ्रम है, सत्य इससे कहीं परे है।